दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी अपना आपा खो चुके हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर में तो खैर 1 तारीख को ही चुनाव संपन्न हो चुके हैं और हरियाणा में भी वोटिंग आधे पौने घंटे में खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपके टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल्स के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि एग्जिट पोल्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में काफ़ी गलत साबित हुए हैं। इतने गलत साबित हुए हैं कि एग्जिट पोल करने वालों को लाइव टीवी चैनल्स में दहाड़े मारकर रोना पड़ा। लेकिन मैं एक कदम आगे जाकर ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा एग्जिट पोल तो खुद सरकार होती है। सरकार के पास तो सारी खबर होती है कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है और किस राज्य में किस पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह जानकारी पहले ही हो गई है कि आज कुछ इस तरह से हार की छटपटाहट और घबराहट प्रधानमंत्री मोदी की दिखाई दे रही थी? पीएम ने क्या बोला मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूं कि एग्जिट पोल के नतीजे आप देखें। दोस्तों, इलेक्टोरल एज नाम का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पिछले काफ़ी वक्त से अलग अलग चुनाव के लिए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के लिए इन्होंने काफ़ी ओपिनियन पोल्स भी किए। अब इन्होंने एक एग्जिट पोल पोस्ट किया है। हालांकि मैं आपको बताऊं, एग्जिट पोल हरियाणा को लेकर नहीं है, जम्मू कश्मीर को लेकर है, क्योंकि हरियाणा में तो अभी वोटिंग चल रही है, मतलब वोटिंग आखिरी घंटों में है। किसी भी वक्त हरियाणा के एग्जिट पोल भी आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल पहले जारी किए हैं, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर की वोटिंग 1 तारीख को खत्म हो चुकी है। इन्होंने इलेक्टोरल एज ने जो एग्जिट पोल जारी किया है जम्मू कश्मीर का, वो साफ संकेत देता है, कम से कम इनका एग्जिट पोल, कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, इलेक्टोरल एज का ये एग्जिट पोल बताता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी वो होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके लिए कहा भी जा रहा था कि वो कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हालांकि क्या ये 33 सीटें जो दिखा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये केवल कश्मीर में जीत रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर जम्मू और कश्मीर दोनों में जीत रही है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इलेक्टोरल एज ने सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताया है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बताया है। यानी कि बीजेपी 27 सीटों के साथ नंबर 2 की पार्टी है और कांग्रेस 12 सीटों के साथ नंबर 3 की पार्टी है। और अगर ऐसा है, ये एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाए दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीद से हल्का प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से इससे ज़्यादा उम्मीद उसका गठबंधन कर रहा था। पीडीपी को 8 सीटें मिल रही हैं, जिसकी उम्मीद जाहिर भी की जा रही थी, और जो सबसे ज़्यादा जिन पर नजरें थी कि निर्दलीय कितनी सीटें जीतेंगे, तो एग्जिट पोल जो इलेक्टोरल एज का बता रहा है, निर्दलीय किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं, जैसा कि जानकारी मिल भी रही थी, क्योंकि निर्दलीय या अदर्स 10 के साथ, 10 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। 90 विधानसभा सीटें ही हैं जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस 33 और 12 इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी को अगर हम मिला देते हैं और निर्दलीयों को भी मिला देते हैं, क्योंकि निर्दलीय जाहिर तौर पर वहीं जाते हैं जहां पर सत्ता या फिर सरकार बनाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं, तो अदर्स, एनसी और कांग्रेस को मिलाकर आराम से बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर छू रहे, कम से कम इस एग्जिट पोल के मुताबिक तो। लेकिन वहीं अगर आप बीजेपी को देखें, 27 बीजेपी और 10 अदर्स, तो फिर बहुमत का आंकड़ा छू पाना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो पीडीपी को अपने साथ में ले लेती है और कुछ संभावनाएं अपने लिए खड़ी कर लेती है, तो उसके लिए भी सरकार बनाने के रास्ते खुले हैं। हालांकि उसके लिए सरकार बनाना ज़्यादा मुश्किल होगा और इंडिया गठबंधन के लिए ज़्यादा आसान होगा, लेकिन इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब बीजेपी ने जम्मू में, जैसा कि उसको उम्मीद थी, अच्छा परफॉर्म किया है। आप कह सकते हैं कि एक तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग मैंडेट आया है जम्मू कश्मीर का इस एग्जिट पोल के मुताबिक। फाइनल आंकड़ा नहीं है, ये केवल एग्जिट पोल है, वो भी एक एजेंसी का है, एक प्लेटफॉर्म का है। इसमें आप वोटिंग प्रतिशत भी देखिए दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत मिला है 30% का, और दूसरे नंबर का जो वोटिंग प्रतिशत मिला है बीजेपी को मिला है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच केवल 3% का वोटिंग प्रतिशत का फर्क है, जो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है समझना। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टी कांग्रेस, उसको 21% वोटिंग परसेंटेज मिला है, पीडीपी को 11% और 11% अदर्स को। यानी कि पीडीपी और अदर्स ने बराबर का ही परफॉर्म किया है, लेकिन सीट अदर्स ज्यादा निकाल रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है ये आंकड़ा। हालांकि इस तरह के तमाम आंकड़े आते रहेंगे, जम्मू कश्मीर को लेकर भी आएंगे, हरियाणा को लेकर भी आएंगे, उसका विश्लेषण भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, एग्जिट पोल के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। ये केवल एक चुनावी मनोरंजन के तौर पर ही लीजिए इसको, क्योंकि अभी संभावनाओं का बाजार खुला हुआ है और जब तक एक ईवीएम नहीं खुल जाती, तब तक आप किसी भी हाल में, किसी भी तरह से
किसी भी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं कर सकते। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों आज ताबड़तोड़ रैलियां की, ताबड़तोड़ प्रोग्राम थे महाराष्ट्र में। पीएम आज सुबह से महाराष्ट्र में ही थे और महाराष्ट्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया, जबकि उनकी अपनी ही सरकार है वहां पर, ये बता रहा था कि पीएम महाराष्ट्र को लेकर सजग हैं, क्योंकि इनके बात समझ में आ गई थी कि महाराष्ट्र कम से कम हाथ से ना निकले। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी सरकारी कार्यक्रम में थे। ये देखिए, मोदी जी बोल रहे थे तो उनके आगे भारत सरकार को लोगो था, नहीं तो जनरली चुनावी सभा में तो मोदी जी के आगे कमल का निशान होता है, बीजेपी का पार्टी सिंबल होता है, लेकिन भारत सरकार का निशान मतलब ये सरकारी कार्यक्रम था। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस कार्यक्रम में इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों उद्धव ठाकरे का बिना नाम लिए उन्हें कांग्रेस के चेले जैसे शब्दों का भी उनके लिए इस्तेमाल किया। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये कुछ वैसी ही गलती है जो लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए नकली शिवसेना कहा था। लोगों ने बता दिया महाराष्ट्र के कि असली शिवसेना कौन है और उसका काफी भुगतान बीजेपी को मिला है। महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई बीजेपी, केवल 9 सीटें मिली हैं उसको, और गठबंधन ने भी, एनडीए गठबंधन ने भी अच्छा नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया, वो अपने आप में बताता है कि क्या ये एग्जिट पोल के आंकड़े पीएम को नर्वस कर रहे हैं। इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए चेले वक्फ बोर्ड के हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। ये कहते हैं वक्फ के अवैध कब्जों को हटने नहीं देंगे। यहां तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। आज कांग्रेस ऐलान कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर वापस लागू करेंगे और कांग्रेस के चेलों की बोलती बंद है। नया वोट बैंक बनाने के लिए विचारधारा का ऐसा पतन, कांग्रेस की ऐसी जी हुजूरी, कांग्रेस का भूत जिसके भी भीतर घुस जाए उसका यही हाल होता है। दोस्तों, आपको जम्मू कश्मीर का ये एग्जिट पोल कितना सही कितना गलत लगा और आपका आकलन जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।